इस बंदे ने भी उस्मान हैदर ने ऐसे किया है, मर्डर इससे खुद किए हैं और अगवा की एफआईआर दर्ज करवाकर ना पुलिस का जो ट्रेंड है, पुलिस का जो एंगल है वो चेंज करने की कोशिश की। एक तो इसका कोई सेकंड मुआशका होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा इसको किसी ऐसी हालत में इसकी बीवी ने पकड़ लिया होगा जो कि इसको डर होगा कि वो किसी मेरे रिश्तेदार या अजीज और कारब से जो है ना करना दे। इसकी जो वाइफ की जो लाश है ना वो मिली है कान्ने से और बेटी की शेखुपुरे से, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे इसने बॉडियां फेंकी। तो ये सारी चीजें जो है ना दो बॉडियों का अलग-अलग यानी कि जिलों से मिलना जी, ये कंफर्म बात है कि अपनी गाड़ी के ऊपर बॉडियां फेंक के आया है। अगर इसने जुर्म किया है तो इसको उल्टा लटका देना चाहिए, इसको रियायत इसके साथ नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह या आइंदा पुलिस वाले इस तरह की इंटेम्प्ट करेंगे, हम कहेंगे हमें तो पूछने वाला ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, एक डेढ़ माह पहले डीएसपी उस्मान हैदर ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें एफआईआर में ये लिखा गया था कि उनकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया। अब ये अगवा का ड्रॉप सीन जो था, अब इसका मामला जो है वो हल हो चुका है और डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, ये मामला किस तरह से हल हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। इनसे जानते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब को एक डेढ़ माह हो गए हैं, ये मामला जो है वो हल नहीं हो रहा था, लेकिन अब हल भी हो गया और डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ्तार भी कर लिया। जरा बताएं कि सारा मामला किस तरह से हल किया गया? इसमें पता है कि उस्मान, दो चीजें होती हैं जब भी ऐसा मामला होता है ना, तो जो बंदा कारीगर होता है ना, पुलिस वाले को आम आदमी तो होते नहीं है जी। पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मुफख्खर अदील नाम का एक बंदा जो है वकील, उसको मार दिया गया था, इसी तरह तेजाब में उसको भिगो के खत्म कर दिया गया था। कई पुलिस अफसरान हैं जिनके ऊपर इस तरह की एफआईआर दर्ज हैं जी। एक बात याद रखिएगा, पुलिस वाला जब भी क्राइम करेगा ना, क्राइम को इस तरीके से करेगा कि वो उसकी सोच होगी कि मैं किसी के हाथ ना हूँ। इस बंदे ने भी, उस्मान हैदर ने ऐसे किया है, मर्डर इससे खुद किए हैं और अगवा की एफआईआर दर्ज करवाकर ना पुलिस का जो ट्रेंड है, पुलिस का जो एंगल है वो चेंज करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता, कत्ल यानी अगर आप कहें ना, कत्ल और मुश्क, ये कभी मछली को आप छुपाएंगे ना साथ में तो उसकी बदबू बाहर निकल आएगी। तो कत्ल भी जो है ना कभी नंगा हो जाता है। इस बंदे ने जो है ना अपनी बीवी और बेटी को खुद मारा हुआ था। अब इसके पीछे अगला क्वेश्चन ऑडियंस के ज़हन में आता है, इसकी वजह क्या होगी? दो चीजें होंगी, एक तो इसका कोई सेकंड मुआशका होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा इसको किसी ऐसी हालत में इसकी बीवी ने पकड़ लिया होगा जो कि इसको डर होगा कि वो किसी मेरे रिश्तेदार या अजीज और कारब से जो है ना करना दे। अभी यहाँ पे पैसे की तो बंदरबांट हो ही नहीं सकती कि इसकी बीवी ने अकाउंट से को पैसे मांगे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे पैसे की लड़ाई नहीं होगी। ये जो है ना, जितनी देर तक फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और डीआईजी साहब, जाहिर है कि डीएसपी है, इसकी जब सारा कुछ रिकवर हो जाएगा, फरदात बन जाएंगी, गवाह सामने आ जाएंगे, शाहिद इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद पुलिस अपनी जिम्नी लिखेगी, ओपिनियन देगी ना, ठीक है, कि पुलिस का जो अफसर है वो इसके ऊपर अपनी राय क्या देता है। तो फिर उसके बाद मैं खुल के उसके ऊपर बात करूंगा। अभी तो मुझे आज ये टिकर चल रहे हैं, इन टिकर्स के ऊपर अब कितना कम इसको लपेट गई या खींच के लंबा। कहां से लाशें बरामद हुई? इसकी जो वाइफ की जो लाश है ना वो मिली है कान्ने से और बेटी की शेखुपुरे से, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे इसने बॉडियां फेंकी। हालांकि होता यह है कि अगर कोई बंदा इस तरह की इंटेम्प्ट कर रहा है ना, तो वो डरता है कि ये ना हो मैं गाड़ी में बॉडी लेकर जा रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊँ। ये चूंकि खुद डीएसपी था जी, पहले एक बॉडी को शेखुपुरे फेंका, दूसरी को कान्ने, इसको किसने रोकना था? तो ये सारी चीजें जो है ना, दो बॉडियों का अलग-अलग यानी कि जिलों से मिलना जी, ये कंफर्म बात है कि अपनी गाड़ी के ऊपर बॉडियां फेंक के आया है। चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि एक हाजिर सर्विस डीएसपी अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहा है, इस तरह कत्ल कर रहा है अपने ही घर वालों का? तो इस तरह से पुलिस का जो मोराल, जो सीसीडी इतना ऊपर लेकर गई है, मोराल जो पुलिस की इज्जत अवाम में वापस बनने लगी है, वो दोबारा से नीचे तो नहीं आ रही? नहीं यार, इससे पुलिस के मोराल का आप क्या कह सकते हैं? एक बंदे की जाती, अब देखना उसकी बच्ची की एज सामने आई ना, तो इसके बाद नए सवाल जन्म लेंगे कि शायद वो खुदा ना, जाहिर है कि हम तो साफी, हम तो हर बात को कुरेदेंगे और हकायक सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमें तो किसी चीज की कानख नहीं होती ना, हमने तो अपनी ओपिनियन और तजर्बा शेयर करना है। तो अभी तक बच्ची की उम्र जो है ना वो क्लियर नहीं हो रही, इसलिए मैं इसके ऊपर को बात करनी जो है ना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अगर आप ये बात करें कि ऐसे वाकया से पुलिस के मोराल पे, तो मैं इस बात को कभी भी इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये एक उसका अपना फैमिली मैटर है, ये उसका एक जाती मसला है ना, इसको आप पुलिस के मोराल पे क्यों लेकर जा रहे हैं? हाँ, अगर उसने कोई करप्शन की हो, किसी की माँ बहन को, बेटी को उससे मारा हो, तो देन ये सवालिया निशान है। इस पे सवालिया निशान वाली बात नहीं है। अगर इसने जुर्म किया है तो इसको उल्टा लटका देना चाहिए, इसको रियायत इसके साथ नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह या आइंदा पुलिस वाले इस तरह की इंटेम्प्ट करेंगे, हम कहेंगे हमें तो पूछने वाला ही नहीं है। चौधरी साहब, पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है और अभी से नहीं बल्कि बड़े वक्तों से एक बात मशहूर है कि पेटी भाई जो है वो अपने पेटी भाई का साथ देता है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। पेटी भाई साथ देता है, लेकिन वो ऑफेंस पे डिपेंड करता है ना, वो जुर्म किस नौइयत का है।
अगर उसे महकमे की जाकर से आई है तो डेफिनेटली वो फेवर देगा, ऊपर से प्रेशर होता है। लेकिन अगर इस तरह उसने अपनी जाति को ग्रिज के ऊपर बीवी और बच्ची को मार दिया है, इसमें कोई बंदा भी फेवर नहीं दे सकता। इसमें महकमे को मोराल, जैसे आपने सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। महकमे का इसके साथ क्या वास्ता है? अगर आप अपनी जाति लड़ाई से घर वालों को मार देते हैं तो महकमे का इसमें मोराल का क्या चक्कर है? मुझे आप पहले ये क्लियर करें ना। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इसका रियायत नहीं करेंगे सर, पक्की बात है 100%। अब मुद्दई बिल्कुल ये ना हो कि मुद्दई इस बेचारी का कोई ना हो, जिस तरह उसकी साली ने इल्जाम लगाया है, यानी पहले इसने जो है ना FIR दर्ज करके दबाने की कोशिश की है। इसकी साली ने जो है ना कहा कि इसको गिरफ्तार तो करें, इससे पूछे मुझे शक है कि मेरी बहन और बेटी को, भांजी को इसने मारा हुआ है। तो जब ये पकड़ा गया है तो अब सुनने में आगे इकबाल जुर्म कर रही है। तो जज साहब, ये भी इसके बारे में कहा जा रहा था कि शराब नोशी भी ये मौसूफ बड़े धड़ल्ले के साथ किया करते थे। देखिए, ये सारी वो बातें जिनके ऊपर जो है ना मेरा बात करना नहीं बनता, क्योंकि मैंने अगर बात कर दी तो ये सच बन जाना है। अगर मेरे मुंह से गलत बात भी निकल तो ऑडियंस कहती है चोई सच बोल रहे हैं। चोई साहब सच ही बोलते हैं, आप ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। मैं अभी नहीं ना बोलूंगा, जब मेरे पास कंफर्म हो जाएगी तो मैं इसका चीरू पाड़ागा तो मुझे क्या DSP का बाहर है। मेरे पास वो दूरबीन नहीं है जिसमें DSP नजर आता हो, करप्ट बंदा, और मैं उससे डर जाऊं। कानों को 2 दफा आप हाथ लगाए, ये देखें कानों को 2 दफा हाथ, मैं बिल्कुल ये सामने, पता क्या होता है, ये वो चीजें होती हैं। देखें उस्मान, आप मेरा मौकफ लेने के लिए आता है, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं आज कोई प्रोग्राम करता हूँ, कल यहाँ पे लाइनें लग जाती है जो सब और मौकफ दे, तो मैं अगर ये बात कर दूंगा वो शराब लेता था या वो आइस पीता था या वो चरस पीता था या कोई भी ड्रग्स लेता था, तो लोगों ने जो है ना इस बाल की खाल उतार देनी है। इसलिए मैं इस तरह की बात करने से पहले जो है ना, मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में कहा है, वो जो चौधरी सरफराज लंबे नाक वाला चोर कोड़ गया, वो सब लोग उसको ना काली भीड़ कहते हुए डरते हैं, तो मैं उसको गंदा अंडा कह रहा हूँ। तो ये वजह होती है, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, उसका भी DNA करवाया, उसके जर्म्स में से ना चरस की जो है ना उन्हें मिकदार निकली। वो ड्रग्स डीलर था, यूजर था, मुख्तलिफ किस्म की वो ड्रग्स लेता था। तो कितना वो पाटेहा बना हुआ था, मैं बड़ा ईमानदार, सारी ईमानदारी हमने निकाल के रख दी, निकल गई है। तो ये चीजें होती हैं, मैं तब बात करूंगा जब प्रूफ आ जाएगा। अब इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया, आज संडे है तो अभी कितनी वो रिसर्च कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला ऑफिशियली तौर पर रब्ता करेंगे, मुकामी लोगों से भी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ज़राए भी हमारे आपको पता है जी, तो वो सारे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। जो ही कोई ऐसी चीज बड़ी ऑथेंटिक मंजरें हम पाएगी, मैं इंशाल्लाह आपको साथ शेयर कर दूँ। जान हो गए चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, एक बड़ी खबर जो है वो चौधरी साहब ने आपके सामने रखी कि DSP उस्मान हैदर जो है वो इस वक्त एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, और 1.5 माह से जो ये मामला चल रहा था अब वो सारा खुलकर जो है वो सामने आ गया है। बीवी और बेटी की लाश जो है वो पुलिस को मिल चुकी है। अब तफ्तीश जारी है, तफ्तीश मुकम्मल होगी, सारी ज़िम्मियाँ बनेगी, सारे हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे, और जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट हम तक पहुँचती है और हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।